जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भाई अभी मीडिया में एक मुद्दा चला हुआ है। अशोक खैरात नाम का एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र का रहने वाला है और जिसने बाबा बन के बहुत सी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और पैसे की ठगी, बहुत ऐसे ऐसे गंदे घिनौने काम किए हैं, जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जिसके पास लगभग 100 से 200 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। तो भाई मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, भाई आज के टाइम में भी अगर आप लोग इन बाबाओं के चक्कर में पड़ के अपने आप को, अपना खुद को उत्पीड़न करा रहे हो, महिलाएं उनके पास जाती हैं, फिर आंदोलन होता है, तो इस बात से क्या फ़ायदा है। भाई आप लोग, बाबा भीमराव साहब ने बोला था कि आप लोग पढ़ो, शिक्षित बनो, संविधान को पढ़ो। अगर आप लोगों को ज्ञान चाहिए तो अपने बुज़ुर्गों के पास बैठो, अपने माँ बाप के, चाचा ताऊ, फैमिली के पास बैठो, उनके साथ बैठ के बातें करो। आप लोगों को अपने बुज़ुर्गों की सेवा तो नहीं करनी, उनको तो आप लोगों ने जूते मारने हैं। और आप लोग इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में पड़ते हो और उनके पैर दबाते हो, जाके वहाँ डोनेशन करते हो। आप लोगों को अगर समाज की सेवा करनी है, आप लोगों को भक्ति करनी है, देशभक्ति से बड़ी कौन सी भक्ति है भाई। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। आप लोगों को मानसिक शांति तो नहीं है। आप लोग पहले तो जनता को लूटते हो, जितने भी अमीर लोग हैं सबसे ज़्यादा बाबाओं के पास में लोग जाते हैं। आप लोग पहले जनता को लूटते हो, फिर आपकी शांति हो जाती है भंग। शांति प्राप्त करने के लिए फिर आप इन ढोंगी बाबाओं के पास जाते हो। भाई आप जनता को लूटना बंद करें, मानसिक शांति आपको तभी मिलेगी। गरीब लोगों की सेवा करें, समाज की सेवा करें, तो शिक्षित बने, स्कूल खोल लें जिनके अंदर गरीब बच्चों को पढ़ाई, जिन स्कूलों के अंदर गरीब बच्चों की पढ़ाई हो, तो इस टाइप के काम करें। तो भाई एक बहुत से हमारे समाज के अंदर ऐसे बाबा लोग हो रखे हैं। एक बाबा हैं हमारे रामदेव, वो बीजेपी के प्रवक्ता, ज़्यादा योग गुरु कम लगते हैं मुझे। बोल रहे थे कि मैं डीजल पेट्रोल की कीमत 30-40 रुपये कर दूंगा। फिर किसी पत्रकार भाई ने उनसे पूछा कि बाबा जी आप तो बोलते थे कि डीजल पेट्रोल को 30-40 रुपये कर दोगे। तो उसने पत्रकार को इतनी फटकार लगाई कि भाई दोबारा क्वेश्चन मुझसे मत करना, दोबारा क्वेश्चन करोगे तो मैं फिर तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। तो भाई आप डीजल पेट्रोल बेचते हो या योग सिखाते हो, या फिर पर्टिकुलर पार्टी जैसे बीजेपी के आप प्रवक्ता हो, क्या लोग क्या हो आप। भाई आप समाज को डायरेक्शन दे रहे हो या फिर आप प्रचारक हो। एक राम रहीम, वो टायर उठा रहा भाई, कंधे ऐसे टायर उठा रहा, हाथों में जिम कर रहा है और लड़कियों के साथ वीडियो बना रहा है। एक फिल्म मेकर बन गया वो, ऐसे ऐसे सॉन्ग गा रहा, तुम्हें पा लिया फलाना ढिमका। अरे भाई तुम बाबा हो या ढोंगी हो तुम तो भाई नंबर एक ये आसाराम डांस कर रहा है भाई, ये डांस करने की वीडियो आ रही है इन सब की। ये तो भाई लुटेरे हैं, इनके पास मत जाओ। बाबा जो हमारे भगत सिंह जी हुए हैं, बाबा भगत सिंह जी ने कहा था कि भाई नास्तिक होना सबसे बेस्ट है। इन लोगों के चक्कर में पड़ के आप पैसा भी बर्बाद करोगे और अपनी इज्जत भी लुटवाओगे इनसे, दोनों ही चीज़ चली जाएंगी। फिर आप जूते बजाते रहना, फिर क्या मिलेगा, फिर तो कुछ भी नहीं मिलने का आप लोगों को। तो भाई मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि भाई लोगों को पागल बनाने का सबसे अच्छा धर्म लोगों को पागल बनाने का सबसे अच्छा रास्ता है, बस और कोई रास्ता नहीं है इन लोगों के पास। अगर भाई जो धार्मिक जो लोग असली संत हैं वो तो आप लोगों से मिलते ही नहीं, उनको तो आप लोगों से मिलने की क्या ज़रूरत है। वे तो पहाड़ों में ऐसी जगह पे बैठे हैं, ना तो उन्हें आप लोगों से मिलने की ज़रूरत है, ना आप लोगों को टिप्स देने की ज़रूरत है। वो तो खुद ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए बैठे हैं। और जिन लोगों से आप मिल रहे हो ये तो लुटेरे हैं भाई। हमारे समाज के अंदर जितने भी लोग हैं ये आप लोगों को धर्म प्रचार कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनकी लग्जरी लाइफ है। तो जब ये इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो ये कैसे महात्मा हैं। महात्मा तो हमारे थे, स्वामी विवेकानंद जी जैसे थे, 2 कपड़े पहनते थे, 30-35 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। एक इतने अच्छे समाज सेवी थे हैं भाई, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले,
असली महात्मा तो वे लोग थे जिन्होंने समाज को कुछ दिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनको तो आप लोग पढ़ते नहीं। भगत सिंह को आप लोग नहीं पढ़ते। इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में आप पढ़ते हो, अपनी इज्जत लुटवाते हो, अपना पैसा लुटवाते हो और फिर बोलते हो कि इन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया। तो भाई मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पे रहो, अपने बुजुर्गों की सेवा कर लो, गरीबों की सेवा कर लो, समाज को साफ सुथरा रखो। जहाँ पे गंदगी फैली हुई है उस गंदगी को मिटाओ, शिक्षित बनो, शिक्षित बनाओ, मन मुटाव न रखो। आप लोगों के अंदर कोई मस्जिद बना रहा है, कोई गुरुद्वारा बना रहा है, कोई गिरजाघर बना रहा है, कोई मंदिर बना रहा, आप लोग तो खुद आपस में लड़के मरने को तैयार हो। आप कौन से धार्मिक लोग हो आप भाई? मैं तो मानता नहीं कोई धर्म वरम कुछ है ये तो सब आप लोगों को चूतिया बनाने का धंधा है, पागल बनाने का। धर्म की बात लेके चल ले, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर धर्म होता, अंग्रेजों ने भारत के अंदर 20 करोड़ लोगों को मारा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से। हमारी कितनी माँ बहन बेटियों का बलात्कार किया उन लोगों ने। आया कोई भगवान उतर के आसमान से अंग्रेजों को मारने? भगत सिंह जैसे राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी ना होते, धन सिंह कोतवाल, हमारे बाबा फतवा गुज्जर और जी हमारे ये राजा साहब जो रुड़की वाले थे, वे क्रांतिकारी लोग ना होते तो आज आप लोग गुलाम होते। कौन से धर्म की और कौन सी उसकी बात कर रहे हो आप लोग? तो भाई मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस पाखंड से दूर रहें और अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दिलाओ, पाखंडवाद से दूर रखो। ये जो भाई मूर्ति पूजा है, इन पाखंडों से दूर रहो। ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को पागल बनाने का एक इन लोगों ने साधन चुन लिया। अपने बुजुर्गों की सेवा करो, अपने देश को साफ़ सुथरा तरक्की वाला देश बनाने के लिए शिक्षित होना सबसे ज़रूरी है। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, क्योंकि आप लोग देखो इन बातों को मानोगे नहीं। क्योंकि मैं एक जगह जा रखा था, एक भाई से मेरी बात हो रही थी, तो भाई बोल रहा था कि मैं एक पर्टिकुलर जगह पे गया, वहाँ पे मुझे पानी पड़ के दे दिया और मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया। तो मैंने उस भाई से बोला कि भाई मैं क्या फिर तो हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत नहीं है, पानी पड़ के पिला दो और भाई ठीक करा दो। जो इतने पैसे लगा के लोग MBBS कर रहे हैं, ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है करने की? फिर तो इन बाबाओं से पानी पड़वा के पी लो। हर टाइम बाबाओं की मूर्तियों के सामने से नतमस्तक हो रहे। अपने जो बुजुर्ग लोग हैं ना, तो उनको नमस्ते सत श्री अकाल कुछ भी उनको नहीं कर रहे, हम उनकी सेवा पानी नहीं कर रहे। तो भाई आप लोगों से मेरा निवेदन है, इन बाबाओं से बच के रहो, ढोंगी लोगों से बच के रहो। कोई भी, सभी धर्मों में लोग हैं ऐसे, मैं केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जितने भी धर्म हैं, सब धर्मों में ऐसे ही लोग हैं और सब आपका पागल बना रहे हैं। इन लोगों से बच के रहो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।